जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में अक्सर लव जिहाद की बात उठती रहती है और ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं जो लव जिहाद की बात करते हैं। कहते हैं जो हिंदू लोगों की बेटियां हैं उनको मुसलमान लड़के अच्छी अच्छी बातें कर कर, मीठी मीठी बातें कर कर, उनको फुसला कर उनके साथ शादियां कर रहे हैं और उनको मुसलमान बना रहे हैं। कुछ दिन के बाद वो छोड़ देते हैं या उन्हें बेच देते हैं। ये बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऐसे लोग हैं जो अक्सर लव जिहाद के बारे में सवाल उठाते रहते हैं और बोलते हैं कि इस देश में लव जिहाद के ऊपर कानून बनना चाहिए जिससे लव जिहाद की जो घटनाएं हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। पर दोस्तों, आपको क्या पता है या उन लोगों को पता है जो लव जिहाद के ऊपर सवाल उठाते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने लव जिहाद कर रखा है दोस्तों। पर भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलती, आरएसएस के लोग उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलते। तो इससे साफ दिख जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का दोगलापन, यानी लव जिहाद का मुद्दा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है और सिर्फ हिंदू और मुसलमान को बांटने वाला मुद्दा है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी यानी हिंदू लड़कियों के बारे में कुछ ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिए राजनीतिक मुद्दा है, हिंदू मुसलमान में दरार पैदा करने का मुद्दा है, भाईचारा को ख़त्म करने का इनके पास ये मुद्दा है, जिससे ये भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं जिन्होंने लव जिहाद कर रखा है उनके बारे में नहीं बोलते ये दोस्तों। तो दोस्तों, वो लोग कौन है जिन्होंने लव जिहाद कर रखा है? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं और बड़े नेता हैं जिन्होंने लव जिहाद कर रखा है। सबसे पहले नाम आता है मुख्तार अब्बास नकवी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। मुसलमान होने के बावजूद इन्होंने हिंदू लड़की से शादी करी है और इनकी बीवी का जो नाम है दोस्तों वो सीमा नकवी है और इनकी जो वाइफ है वो हिंदू है। वहीं दोस्तों, दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और पुराने नेता जिनका नाम है शाहनवाज हुसैन, बिहार से आते हुए उन्हें अभी एमएलसी बनाया गया है बिहार से। तो इनकी वाइफ भी हिंदू है और इनकी वाइफ का नाम जो है दोस्तों वो है रेनू हुसैन। इनकी जो वाइफ है, इनकी जो पत्नी है वो हिंदू है दोस्तों। अब दोस्तों, एक भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता है जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो काफ़ी मुसलमानों के बारे में उंगलियां उठाते रहते हैं और बोलते हैं, यानी लव जिहाद के बारे में भी उंगलियां उठाते रहते हैं। पर दोस्तों, आपको पता है सुब्रमण्यम स्वामी की जो बेटी है उसने एक मुसलमान लड़की से शादी करी है। अब आप सोच सकते हैं, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने ही अपनी बेटी को नहीं बचा पाए लव जिहाद को लेकर, तो दोस्तों वो कैसे और लोगों के ऊपर सवाल उठाते हैं। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी की जो बेटी है उसका नाम है सुहासिनी और उनके जो पति का नाम है वो नदीम हैदर है दोस्तों, यानी हस्बैंड का जो नाम है वो नदीम हैदर है। एक मुसलमान लड़के से सुब्रमण्यम स्वामी की जो डॉटर है, जो बेटी है, उन्होंने शादी करी है। अब दोस्तों, इससे साफ दिख जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो लोग हैं वो सिर्फ ये जो लव जिहाद का मुद्दा है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है इनके लिए। ये कोई चिंतित नहीं करते हैं हिंदू लड़कियों के लिए कि लव जिहाद दोस्तों लव जिहाद ख़त्म होना चाहिए। पर दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर लड़का और लड़की में प्यार है, चाहे वो मुसलमान हो या चाहे हिंदू हो या दोनों अलग अलग धर्म के हो, अगर वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो इन्हें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? और अगर इन्हें फ़र्क पड़ता है तो ये भारतीय जनता पार्टी में जो जिन लोगों ने लव जिहाद कर रखा है, जिन ये मानते हैं कि अगर मुसलमान किसी हिंदू लड़की से शादी कर लेता है तो वो लव जिहाद हो जाता है, तो और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जिनकी बेटियों ने मुसलमान से शादी कर रखी, तो उन्होंने अपनी बेटी को तो ये रोक नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं रोक पाए। तो ये दूसरे लोग अगर अपनी मनपसंद से शादी कर रहे हैं, चाहे मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी कर रहा है या हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़की से शादी कर रही है, मुसलमान लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी कर रही है, अगर उन दोनों में प्यार है, वो एक शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो इन्हें लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है?
ये दोस्तों अगर सवाल उठा रहे हैं तो ये किसी सब पर सवाल उठाएं, अपने जो नेता हैं उनके ऊपर भी सवाल उठाएं, ये सिर्फ जनता के ऊपर सवाल ना उठाएं। और इससे दोस्तों साफ दिख जाता है ये भारतीय जनता पार्टी को फिक्र नहीं है किसी की भी, हिंदुओं की फिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और ये सिर्फ और सिर्फ भाईचारे को मिटाने का मुद्दा है, भाईचारे को खत्म करने का इनके लिए एक मुद्दा। तो बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आपको इन लोगों को समझना पड़ेगा, इनकी जो दिमाग में जो पॉलिटिक्स चल रही है इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। और भाईचारा जो हमारे देश में बना हुआ है उसको हम लोगों को, हम सबको मिलकर दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ मिलकर खड़ा रहना होगा सरकार के खिलाफ भी, और जो लोग ऐसी भाईचारे को खत्म करने वाली बात करते हैं उनके खिलाफ भी हमें सख्त रुख अपनाना पड़ेगा दोस्तों। जब भी भाईचारा जो खत्म कर रहे हैं लोग उनके जुबान पर लगाम लगेगा और ऐसे लोगों का ऐसे लोग फिर दिखना भी बंद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।